काली परी के श्राप की कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है काली परी के श्राप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। लालनगर नाम के गांव में राजा राघव राज किया करता था। उनके पास सब कुछ था, मगर सिर्फ एक चीज की कमी थी कि राजा राघव की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से राजा राघव और उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, महारानी लक्ष्मी अपने बागीचे में टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बिल्ली एक चूहे को खाने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। चूहा अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भाग रहा था और बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए उसका तेजी से पीछा कर रही थी। ये देखकर महारानी लक्ष्मी कहती हैं, अरे ये चूहा तो बहुत घबराया हुआ लगता है, बिल्ली तो इसे खा जाएगी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर महारानी एक लाठी की सहायता से बिल्ली को डराती है, तो बिल्ली चूहे को छोड़कर भाग जाती है। ये देखकर चूहा बहुत खुश होता है और महारानी लक्ष्मी से कहता है, महारानी लक्ष्मी, आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे वापस ना लौटता देखकर मेरी बीवी और बच्चों का पता नहीं क्या होता। आपका बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर, आपने मेरी जान बचाई। ऊपर वाला तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। ये कहकर चूहा वहाँ से चला जाता है और महारानी दिल में एक ही इच्छा करती है कि काश मेरी कोई संतान होती। कुछ दिनों बाद महारानी लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है, जिसकी वजह से महाराज और महारानी बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ माह बाद महारानी एक सुंदर और प्यारी सी शहजादी को जन्म देती है, जिसकी वजह से सब बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज भी बहुत खुश होता है और महारानी से कहता है, महारानी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी का जन्म हुआ है। मैं अपनी शहजादी के नाम कारण में दूर दूर के लोगों को आमंत्रित करूँगा। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि परी लोक की सभी परियों को शहजादी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा विचार है। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी महाराज और महारानियों को आमंत्रित करने के लिए अभी अपने सिपाहियों को भेज देता हूँ और परी लोक की सभी परियों को भी आमंत्रित कर लेता हूँ। महाराज राघव परी लोक की परियों को आमंत्रित करने खुद ही चले जाते हैं। महाराज सभी परियों को आमंत्रित करते हैं, मगर एक काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। शहजादी के नामकरण समारोह में सभी परियां और दूर दूर के देश के महाराज और महारानियां भी आ जाते हैं। इस बात का जब काली परी को इल्म होता है कि सभी परियां महाराज राघव की बेटी के नामकरण समारोह में गई हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में फंक्शन में आ जाती है और महाराज राघव से कहती है, महाराज राघव, तुमने सभी परियों को बुलाकर और मुझे छोड़कर मेरा बहुत अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो काली परी, लेकिन मैं तुम्हारे महल गया था, लेकिन तुम मुझे वहाँ कहीं भी नजर नहीं आई। मैं कुछ नहीं जानती, तुमने मेरा अपमान किया है और अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी बेटी भी मेरी तरह काली और बदसूरत हो जाए और इसे कोई भी पसंद न करे। ये सुनकर महारानी बहुत परेशान हो जाती हैं और काली परी से कहती हैं, काली परी, ऐसा मत कहो, इसमें मेरी फूल सी बच्ची का क्या कसूर है? तुम इससे इतना बड़ा श्राप मत दो। काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, प्लीज मुझे क्षमा कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी बेटी अब मेरी तरह काली ही हो जाएगी। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत कहो, इसमें मेरी फूल सी बेटी का क्या कसूर है? ऐसा मत करो प्लीज। सभी मिलकर काली परी को बहुत समझाते हैं। सभी के समझाने पर काली परी मान जाती है और कहती है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, मगर इसका असर कम जरूर कर सकती हूँ। जब राजकुमारी जवान हो जाएगी तो इससे एक राजकुमार जब अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और शादी करेगा तो राजकुमारी वापस सुंदर हो जाएगी। ये कहकर काली परी वहाँ से चली गई और राजकुमारी की नामकरण समारोह की विधि संपन्न हुई और राजकुमारी का नाम नंदिनी रखा गया और नामकरण के बाद सभी परियां और महाराज वहां से चले गए।
राजकुमारी अब बड़ी हो रही थी। राजकुमारी नंदिनी जब अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाती तो सभी उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। तो एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो राजकुमारी नंदिनी की एक सहेली राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी जी, वैसे आपकी अम्मी आपको बहुत से गहने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं, मगर उनका कभी भी आप पर कोई असर नहीं होता, बल्कि आप और भी ज्यादा बदसूरत हो जाती हैं। हा 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 हा। अरे ना ना, ऐसी बात मत करो, वरना राजकुमारी नंदिनी ये बात महारानी को बता देंगी और महारानी हमें सजा देंगी। अरे मेरी माँ तो कहती है कि इससे मत खेला करो, वरना हम भी इसी की तरह काली हो जाएंगी। चलो हम यहाँ से चलती हैं। अरे तुम सब कहाँ जा रही हो? अभी तो हमने खेला भी नहीं है, रुको तो। हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ राजकुमारी जी, कहीं हम भी काली ना हो जाएं। सबकी ये बातें सुनकर राजकुमारी बहुत उदास हो जाती है और महारानी लक्ष्मी से कहती है, बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ? ये कहकर राजकुमारी रोने लग जाती है और इसी तरह के कुछ साल और गुजर जाते हैं और अब राजकुमारी जवान हो जाती है और विवाह के योग्य हो जाती है और महाराज और महारानी अब राजकुमारी नंदिनी के लिए रिश्ते तलाश करने लग जाते हैं। मगर राजकुमारी के लिए रंग की वजह से कोई भी राजकुमारी नंदिनी से विवाह के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन महाराज और महारानी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। महाराज, अब तो हमारी बेटी जवान हो गई है, मगर उसके काले रंग के कारण कोई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। अब पता नहीं मेरी बेटी से कौन शादी करेगा और काली परी के श्राप से हमारी बेटी मुक्त होगी। तुम फिक्र नहीं करो महारानी, सब अच्छा होगा। वैसे नंदिनी है कहाँ? कहाँ होगी बेचारी, अकेली होने की वजह से शिकार पर गई हुई है। उधर दूसरी तरफ जब राजकुमारी शिकार के लिए निकली थी तो उसे जंगल में शेर की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी शेर की आवाज सुनकर उसका शिकार करने के लिए जब उसके पास गई तो शहजादी ने देखा कि एक राजकुमार के इर्द गिर्द 2 शेर खड़े हैं और जैसे ही वो राजकुमार पर हमला करते हैं तो फौरन ही राजकुमारी नंदिनी अपनी तलवार से दोनों शेरों को मार देती है और राजकुमार को बचा लेती है। राजकुमार राजकुमारी से कहता है, मेरा नाम करण है और मैं करीब के राज्य हरिनगर का शहजादा हूँ। और आप? मेरा नाम नंदिनी है और मैं लालनगर की शहजादी हूँ। बातें करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है और काफी देर तक दोनों बातचीत करते हैं और ये सिलसिला 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और राजकुमारी को राजकुमार से प्यार हो जाता है। राजकुमारी इस बात से डरने लगती है कि कहीं मेरे काले रंग के कारण से राजकुमार कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, तो राजकुमारी राजकुमार से दूर हो जाती है। 3-4 दिनों के बाद राजकुमारी राजकुमार से मिलने नहीं आई तो राजकुमार परेशान हो जाता है और राजकुमारी से मिलने उनके महल जब जाता है तो उसे वहाँ जाकर राजकुमारी की सहेलियों से सारी बात का पता चलता है। तो वो राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी नंदिनी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार करण के इतना कहते ही राजकुमारी नंदिनी पहले की तरह सुंदर हो जाती है और तभी महाराज और महारानी वहाँ आ जाते हैं और काली परी के श्राप के बारे में सारी बात बता देती हैं और राजकुमार करण और राजकुमारी नंदिनी की धूमधाम से शादी हो जाती है और इस तरह से काली परी का श्राप खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।